हम इसको पोल्ट्री में इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और पुदीना एग क्वालिटी के ऊपर, एग प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर डालता है। ये एंटी बैक्टीरियल भी काम कर रहा होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी पोटा जिसे जाम कर लेते हैं, आप कहते हैं पोटा उसने जाम कर लिया है। डिफरेंट स्टडीज़ सजेस्ट ये करती हैं, ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसमें मैंने 3 हर्ब्स का पूछा था कि आप किस के ऊपर वीडियो सबसे पहले देखना चाह रहे हैं। पुदीना था, ऑरिगेनो लीव्स थे, और न्याज़बो यानी बैज़ल था। और मुबारक हो आप लोगों को, 68% वोट लेके पुदीना पहले नंबर पे आ गया है। आज की हम वीडियो बनाएंगे पुदीने के ऊपर, मिंट के ऊपर। हम देखेंगे कि मिंट, पुदीना आखिर है क्या, हम इसको पोल्ट्री में इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो क्या चिकन्स इसको पसंद करते हैं, और चिकन्स को पुदीना देने का बेनिफिट क्या हो सकता है, पुदीने को गर्मियों में इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है और सर्दियों में इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, पुदीने का चूज़े की FCR ग्रोथ के साथ क्या ताल्लुक़ है, पुदीने का इम्यूनिटी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और पुदीना एग क्वालिटी के ऊपर, एग प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर डालता है। ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी के बटन को आपने लाजिमी दबाना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए जो तो लाइक करते जाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, वो ये कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो कोई काम की बात नहीं पूछ रहे होते माजरत के साथ। वो जब उनसे मैं डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो एक आम सी चीज़ थी और उनके चूज़े के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि उन लोगों का टाइम ना मैं वेस्ट करूं ना आप वेस्ट करें जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम में होते हैं, किसी एमरजेंसी की कंडीशन में होते हैं। तो मैं 2 घंटे का टाइम डिसाइड कर रहा हूं पर डे। कोई भी एक टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक बता दूंगा कि इस टाइम मैं चैनल के ऊपर यानी कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन बैठूँगा। जिस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन करना है वो 100 रुपी मुझे ईजी पैसा या जैज़ कैश ट्रांसफ़र करेगा, मैं उसके, और वो मुझे इसलिए व्हाट्सएप करेगा, मैं उसके सवाल का जवाब दे दूंगा। इस बात का कतन ये मकसद नहीं है कि मैं अब पेमेंट लेके आप लोगों को बताऊंगा, नहीं। दिन में अनगिनत बार मैं फ्री ऑफ कास्ट लोगों को बता रहा होता हूँ। जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि यार वो लोग जो सीरियसली किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो फिर माइंड करते हैं, और फिर मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है जब 3-4 दिन बाद मैं उनके इनबॉक्स तक पहुंचता हूं और मुझे पता चलता है कि उनका बर्ड एक्सपायर हो गया है। तो जो लोग सीरियसली, जिनका बर्ड इंजर्ड होगा, बीमार होगा, वो आगे आएंगे, वो पेमेंट करेंगे, उनको रिप्लाई मिल जाएगा। 2 घंटे के लिए मैं हुआ करूँगा। जो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो मैं 24 घंटे जो मैं सोता हूँ उसके अलावा मैं ऑनलाइन रहता हूँ, और वो लोगों को पता है कि मैं उनको फौरी रिप्लाई देता हूँ। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ पर मंथ स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए और 1000 रुपीज़ लार्ज स्केल फार्मर्स के लिए उसकी फ़ीस है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पुदीना या मिंट, ये बेसिकली मिंट फैमिली का एक पौधा है। मिंट फैमिली की मिंट जो फैमिली है, इसका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है लैमिएसी, और इसके आगे फिर एक क्लास है मैंथा। मैंथा के आगे फिर मिंट के बेशुमार पौधे हैं, लेकिन हमने 2 पौधों को डिस्कस करना है। एक है स्पीयरमिंट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके पत्ते थोड़े से तीर की तरह के होते हैं, इसलिए इसको हम स्पीयरमिंट कहते हैं। और दूसरा जो पौधा है जो आम हमारे पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, बरसगीर में पाया जाता है, वो है पेपरमिंट, जिसे आम अल्फाज में हम मिंट कहते हैं या पुदीना कहते हैं। इसके पत्ते थोड़े से मोटे होते हैं, यानी कि तीखे नहीं होते। दोनों में फ़र्क ये है, जो स्पीयरमिंट है उसके अंदर मेंथोल बहुत कम होता है, यानी कि पेपरमिंट के अंदर मेंथोल जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो 40% ज़्यादा होता है स्पीयरमिंट से। पुदीना काम कैसे करता है? पुदीने के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो हमारे बर्ड्स के लिए या हमारे लिए, हम पुदीने से बना हुआ रायता पसंद करते हैं, पुदीने से बनी हुई चाय पसंद करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या इसके अंदर पाया जाता है? ये एंटी बैक्टीरियल भी काम कर रहा होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे ये डाइजेशन को बेहतर कर रहा होता है, इवन कि ये सांस के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आखिर इसमें क्या चीज़ पाई जाती है? आइए हम सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशन को देखते हैं। इसमें फ़ैट 0 है और कार्बोहाइड्रेट 1% है। डाइटरी फाइबर इसके अंदर होता है, इसलिए डाइजेशन में हेल्प करता है। शुगर नहीं होती, प्रोटीन 1% है। अब जो इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं जो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा काम करता है, वो उसमें देखें विटामिन ए 24% है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम को रिप्रोडक्शन के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है, एंटी स्ट्रेस विटामिन है। कैल्शियम 7% है, अंडे की प्रोडक्शन हो,
हड्डियों की डेवलपमेंट हो ज़रूरी है। आयरन 8% है तो ब्लड के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन। साथ में क्या है, इसमें डाइटरी फाइबर और इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है, फास्फोरस है, यानी कि हर तरह का ज़रूरी जो ट्रेस मिनरल्स है वो इसके अंदर पाया जाता है। ये तो हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर अबंडेंट पाए जाते हैं और मेडिकली बड़े ज़रूरी हैं। उसमें पहले नंबर पे है मेंथोल। तो पुदीने के अंदर 40% मेंथोल होता है और दूसरा इसके अंदर होता है रोज़मेरिनिक एसिड। रोज़मेरिनिक एसिड एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब कैसे रखता है, ये हम अगला हमारा सेक्शन है कि पुदीना आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले डाइजेशन को बेहतर करता है। इसके अंदर डाइटरी फाइबर पाया जाता है। डाइटरी फाइबर गट हेल्थ की मूवमेंट में, फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एसेंशियल ऑयल मेंथोल जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। पोटा जिसे जाम कर लेते हैं, आप कहते हैं पोटा उसने जाम कर लिया है, या कोई सौर कराब का इशू हो गया है, बर्ड आपका खाना पीना नहीं कर रहा, डाइजेशन का मसला है, तो आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंथोल क्या करेगा, ये जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूद करेगा, बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ काम करेगा और जिसकी वजह से डाइजेशन बेहतर हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर हो जाएगी। दूसरा काम ये करता है रिस्पिरेटरी इश्यूज़ के ऊपर। अब इसमें एसेंशियल ऑयल पाया जा रहा है मेंथोल। दूसरा इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है रोज़मेरिनिक एसिड। मेंथोल इसमें ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम करता है, डीकंजेस्टेंट के तौर पे काम करता है। अब क्या होता है, सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, रेशा आ गया है, बर्ड के ट्रेकिया के अंदर रेशा जम गया है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मेंथोल उसके ऊपर जाके काम करता है, म्यूकस को तोड़ता है, डीकंजेस्टेंट है, ये सांस की नालियों को खुला करता है, ब्रोंकोडायलेटर है जिससे बर्ड को सांस लेने में आसानी पैदा होती है। जब वो सांस आसानी के साथ लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाता है, बीमारी के खिलाफ लड़ता है। और दूसरा ये पुदीने के अंदर जो ऑयल पाया जाता है मेंथोल, इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर घुस जाता है, बैक्टीरिया को वहाँ जाके उसकी ग्रोथ को, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, लिहाजा ये एज ए एंटीबैक्टीरियल भी काम कर रहा है। तो ज़्यादातर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के खिलाफ काम कर रहा होता है, जैसे कि साल्मोनेला है, इकोलाई है, इसके खिलाफ काम कर रहा होता है। तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। किसी भी जगह पे बर्ड में बीमारी है, सोजिश हो गई है, जॉइंट्स की स्वेलिंग है, या बुखार की वजह से कोई अंदर जिस्म का कोई ऑर्गन स्वेल हो गया है, फीवर है बर्ड को, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रोज़मेरिनिक एसिड है वो एलर्जिक रिएक्शन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से तो ये उसको ब्लॉक करता है एलर्जिक रिएक्शन को, जिसकी वजह से कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद जो इसके अंदर मेंथोल है वो जो ब्लड, जो अफेक्टेड एरिया है उस तक ब्लड की ग्रोथ, देखें वहाँ पे कैपिलरीज होती है ना, जब चोट लगती है या कहीं पे स्वेलिंग होती है तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, कोई दवाई वहाँ पहुँच नहीं रही होती, तो ये क्या करता है, उन कैपिलरीज वहाँ तक ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बेहतर होती है तो पेन में कमी हो जाती है। एज अ इम्यून बूस्टर काम करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है और एज अ इम्यून बूस्टर काम करेगा। और दूसरा रोज़मेरिनिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एनडी और आईबी या गंबोरों का मसला हो तो एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो अगर आपके बर्ड में खुदा ना खास्ता कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या पुदीने के बने हुए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मेंथोल ऑयल का। पांचवी चीज़ है हीट स्ट्रेस के ख़िलाफ़ काम करता है। अगर सख्त गर्मी के अंदर आप अपने परिंदे के पानी में पुदीने के पत्ते, फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड कर दें, जब आपका परिंदा उस पानी को पिएगा तो मिंट का जो एसेंस है, मेंथोल ऑयल है, वो बर्ड के अंदर जाएगा, कूलिंग इफेक्ट करेगा, पेंटिंग में हेल्प करेगा। जब बर्ड उस पानी को पिएगा तो एसेंशियल ऑयल बर्ड के अंदर जाएगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करेगा, बर्ड को सांस लेने में आसानी होगी। तो गर्मी की वजह से जो वो पेंटिंग का एहसास हो रहा होगा ना, पेंटिंग करना बर्ड बंद कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता वो काम डाउन हो जाएगा। कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैंगनीज़ पाया जाता है। लिहाजा अगर आपके परिंदों की एग प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि एग शेल क्वालिटी बेहतर हो, अंडे का वज़न बेहतर हो, तो आपने 2 से 3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके बर्ड की एग शेल क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, एग प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे भी काम करता है। आजकल फाउल पॉक्स का बहुत ज़्यादा मसला आया हुआ है। अगर आप पुदीने के पत्ते शेड के अंदर बांधें या पुदीने का ऑयल का, यानी जो एसेंशियल ऑयल है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में मार्केट से मिल जाता है, अगर आप वो डब्बे के अंदर स्प्रे करें तो उससे मच्छर भाग जाएंगे। मच्छर बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं, फाउल पॉक्स एक शेड से दूसरे शेड में और एक बर्ड से दूसरे बर्ड में, तो ये मच्छरों को भगाने के भी काम आता है। आखिरी पॉइंट ये है कि पुदीने के इस्तेमाल से आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम अपने परिंदों से जान छुड़वा सकते हैं, वो है कैनिबलिज्म। अक्सर चूज़ों के जब नए बाल उगते हैं, दूसरा चूज़ा उसके ऊपर चूंच मारना शुरू कर देता है, और ये ज़्यादातर मसला आ रहा होता है किसी न किसी मिनरल की कमी से, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़। तो इसके अंदर अबंडेंट क्वालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अलावा जब आप अपने शेड के अंदर
जगह जगह पुदीने के फ्रेश लीव्स बांधेंगे तो आपका परिंदा उनके ऊपर पैकिंग करेगा और उनके जायके की वजह से बार बार उनकी तरफ जाएगा, उसकी खुशबू की वजह से बार बार उनकी तरफ जाएगा। इस तरह दूसरे किसी परिंदे की तरफ वो चूंच मारने से गुरेज करेगा, तो कैनिबलिज्म से भी आप बचा सकते हैं। और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करवाना है कि वो आपके बर्ड के लिए इफेक्टिव हो, ये हम अब आप देखेंगे कि डोजेज क्या है। पुदीने को 3 तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहला, फ्रेश लीव्स दे सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि आप पत्ते वहाँ पे पानी में भी डाल सकते हैं और जगह जगह बांध भी सकते हैं। दूसरा, आप खुश्क पुदीने के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीड के अंदर मिक्स कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप उसका कावा बना के भी परिंदों को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो अब अगर आपने फीड में इस्तेमाल करवाना है तो इसकी डोजेज, चाहे आपने सब्ज़ पत्ते देने हैं या आपने खुश्क पत्ते देने हैं, तो 15 से 20 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आपने शामिल करना है। और अगर आप पानी में आपने इसको उबालना है तब भी आपने 1 लीटर पानी के अंदर 15 से 20 ग्राम पत्ते इसके बॉयल करने हैं और अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाना है। डिफरेंट स्टडीज़ सजेस्ट ये करती हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है। लेकिन अगर आप इसको मुअतदल यानी कि एक एतदाल में रह के इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं यहाँ लाइव आता हूँ, आप मुझसे लाइव डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी लाजमी फॉलो करें। कुछ लोगों का यूट्यूब अकाउंट नहीं होता, तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी सेम वीडियोज़ को, सेम शॉर्ट्स को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें डॉक्टर कामरान हैदर के नाम से। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।